हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेस्टेड लूप पर बेस्ड एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड कई सारे वेरिएशंस भी इसमें हम डेवलप कर सकते हैं। अभी सीरीज हमारे सामने एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे कई तरह की सीरीज के हम सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सीरीज प्रिंट नहीं करना है, मुझे सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि वेरिएशन जो होंगे वो क्या होंगे। यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 निकालना है, फैक्टोरियल 1 निकालना है। ये राउंड 1 है, फर्स्ट राउंड। फिर राउंड 2 में वेरिएशन कितना आया 3 का। राउंड 3 में 5 7 ऐसा मूव करता रहे पूरा। तो पहले इसका हम फ्लो चार्ट समझ लें, फिर इसका कोड लिख लेंगे यहाँ पर। तो फ्लो चार्ट में क्या नीड होगी, कैसे फैक्टोरियल पावर तो आता ही है, हमने सीरीज में पावर फैक्टोरियल को कोड करके देखा है पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लें। दोस्तों, अब ये फ्लो चार्ट की इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, क्योंकि एक दो प्रोग्राम और बस हम फ्लो चार्ट बेस बना रहे हैं। इसके बाद हम सब कुछ कोड फिर क्लैरिटी बना लेंगे कि हाँ, हम लॉजिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इनपुट मुझे क्या लेना है, सिर्फ एन लेने के बाद क्या नीड होगी, I1 कर दिया हमने, सम को 0। और कुछ नीड होगी, समझते जाएंगे, लेते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। आउटर की एक वैल्यू के लिए हमको इनर को प्रोसेस करना है। तो यहाँ हो जाएगा I लेस देन और इक्वल टू n। आउटर के लिए चलाना है पहले n टर्म। अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें और भी वेरिएबल्स की नीड होगी। J1 पावर 1 प्रोडक्ट 1 फैक्टोरियल भी लगेगा। बार बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको अपने को इनर बॉडी के अंदर, क्योंकि हर बार एक फ्रेश वैल्यू चाहिएगी आपको, एक्स टू द पावर 3 की भी और फैक्टोरियल 3 की भी, एक्स टू द पावर 5 की, फैक्टोरियल 5 की। तो इसको इनर बॉडी में मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ये लॉजिक बनाने के लिए थोड़ा सा वाइल के पैटर्न पे लिख रहा हूं मैं। जे कहाँ तक चलेगा आप, तो ये चलेगा 2 इंटू I-1 के लिए। अरे जे को हम किसके लिए प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है पूरा 2 इंटू मैं चाहता तो अलग वेरिएबल लेके भी कर सकता था यहाँ पर। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर मुझे ऑड का वेरिएशन देना हो तो हम लोग 2i-1 तक चलाते हैं बेसिकली, ऑड अगर जनरेट करना हो तो। यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होने पर क्या एक्टिविटी चाह रहे हैं हम, कि पावर फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाए दोनों। तो पावर फैक्टोरियल के लिए क्या करोगे आप, पावर असाइंस क्या हो जाए, साथ में हमको लेना है x n के साथ। n और x दोनों वेरिएबल है, क्योंकि पावर किसका कैलकुलेट करोगे आप। अगर x मान लिया 2 दिया तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5, तो ये आ जाएगा पावर इंटू एक्स। तो x को इनपुट लेना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पर, जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो nx आने के बाद क्या हो गया, I1 सम 0 से शुरू किया था, आउटर लूप सिर्फ n टाइम चलेगा, इनर को हम 2 इंटू I-1 टाइम चला रहे हैं यहाँ पर। पावर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट इंटू जे, ये इनर बॉडी में लिखा है इसलिए जे से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। और इसके तुरंत बाद जब पावर फैक्टोरियल आ जाए तो किसको बढ़ा रहे हो आप, सिर्फ जे को बढ़ाओगे, कैलकुलेट करते रहोगे यहाँ पर। ये लॉजिक हो गया लगातार पावर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का।
जब ये आ जाए x टू द पावर 3 x टू द पावर फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5, जब ये कैलकुलेट हो जाए तो डिवाइड करके सम कर दो आप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फॉल्स होने पर पावर अपॉन प्रोडक्ट सम असाइन सम प्लस, ये डायरेक्ट भी स्टेप लिख सकता था मैं यहाँ पर, आई को बढ़ाना है लगातार बस। ये हमारी बेसिक अप्रोच है पूरी काम करने की। और जब ये फॉल्स होगा पूरा प्रोसेस तो आप प्रिंट कर दो सम को। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम करने की इच्छा होगी, हमारी एक सी की प्लेलिस्ट है जिसमें हर एग्जाम्पल को डिटेल में फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक बेसिक वेरिएशन है। जितने कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट पे आप कंट्रोल कर लोगे, कमांड कर लोगे, हमारे लिए प्रोग्रामिंग आसान होती जाएगी। अब इसी फ्लो चार्ट को देख देख के आप कोड लिख सकते हो पूरा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय साथ में लिखते जाता हूँ प्रोग्राम। आप देखते जाओ कोडिंग में क्या करना है हमें यहाँ पर। और ऐसी इच्छा हो तो आप सीधे सीधे लिख लो, बहुत क्विक लिख देंगे इसको, कुछ नहीं है। एन और एक्स को आपने इनपुट ले लिया पाइथन में, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, I1 I लेस देन और इक्वल टू n, फिर अंदर क्या लिख रहे हो आप, J1। अच्छा, पाइथन में तो ट्यूपल्स के हिसाब से भी लिख सकते थे आप यहाँ पर, J कॉमा PW कॉमा 1,1,1, तीनों को 1 से स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर इनर बॉडी में। इंटरनली ट्यूपल क्रिएट करके असाइन कर देगा सारे वेरिएबल्स को वैल्यू। लेस देन इक्वल टू 2i माइनस 1 कॉलन, ये 2 लाइन आ गई। पावर j को कितने से इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से। ये सब होने के बाद क्या देखोगे आप, बाहर निकल के ये k वाली स्टेप आ गई, प्रोडक्ट सम वाली स्टेप आ गई, सब लिखिए सामने देखो आप। तो ये सब इसी लेवल पे आ गया सेम इंडेंटेशन के साथ में। ये कोड हो जाएगा सिंपल, बाहर जाके प्रिंट कर दो। तो इसी को लिखते जाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आप। क्या क्या स्टेप आ रही है हमारी, सबसे पहले n इक्वल टू क्या करेंगे हम, टर्म्स ले लिए अपन ने यहाँ पर, पहले x की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर, एंटर द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हमको। सबसे पहले इनपुट वाला पार्ट हो गया। इनपुट आने के बाद हमने वाइल से अगर बनाएंगे इसको, मैं अभी ये लास्ट लेक्चर है जिसमें दोनों यूज़ कर रहा हूँ, फिर अब सीधे सीधे रेंज पे काम कर पाएंगे फिक्स नंबर ऑफ केसेस में। वाइल हमने ले लिया, कितना हो गया, i लेस देन इक्वल टू n। फिर हमने बात की थी कि j कॉमा PW कॉमा प्रोडक्ट असाइंस 1,1,1। ये हमने तीनों को एक साथ इनिशियलाइज कर दिया, j पावर प्रोडक्ट। नाउ वी कैन यूज वाइल j लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू i माइनस 1। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट कर लो, पावर मल्टीप्लाई बाय x। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय i की j, और यहाँ आ जाएगा j असाइंस j प्लस 1। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया आउटर लूप को और इनर को प्रोसेस कर लिया पूरा है। देखो फ्लो चार्ट में भी आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पर इनिशियलाइज करा, ये 3 स्टेप आ गई इनर बॉडी में,
अब आपको ये डिवाइड करना है सिंपल और सम करना है बस। तो क्या कर देंगे, इसी के लेवल पर आके सेम इंडेंटेशन लेवल पे आपको याद होगा कि असाइंस हमने ले लिया था पावर डिवाइड बाय प्रोडक्ट, ताकि वो हर वैल्यू के केस में आ जाए हमारे पास। अच्छा, सम को ऊपर इनिशियलाइज नहीं करा हमने आई के बाद, सम 0, या इसको फ्लोट ले लो डबल, क्योंकि डिवीजन का केस आएगा। जैसे भी नीड होगी उसके हिसाब से काम करेंगे अपन हमेशा। सम असाइन सम प्लस के। अब ये पूरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर, ये कंप्लीट काम हो गया हमारा, आई को बढ़ा दिया। अब इस लूप से बाहर आने के बाद क्या करोगे आप, सिंपली प्रिंट एफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं अपन। कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या प्रिंट कर दिया, सम, याद है एफ स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये बेसिक प्रोग्राम हो गया पूरा नेस्टेड लूप का यूज़ करके। थोड़ा वाइल से बनाने की प्रैक्टिस इसलिए रखना है कि आप लॉजिक समझ पाओगे कब मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट का फ्लो था उसी को मेंटेन करा। ये 3 स्टेप फ्लो चार्ट के अंदर थे, याद होगा आपको, 1 2 3, ये तीनों इनिशियलाइजेशन हो गए। बाहर निकल के क्या कर रहे थे अब देखो, ये सम और के वाली स्टेप याद है, सम के सम और आई, ये पूरा मैनेजमेंट है। उसके बाहर निकल के आपने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ हमने जाके प्रिंट कर दिया सीरीज को। रिजल्ट ले लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसको रन कर लो एक बार। 0 एरर कोड लिखने की हमको प्रैक्टिस डेवलप करना है। 2 या 3 टर्म दे दी हमने यहाँ पर, x की वैल्यू 2 दे दी। तो क्या हो गया, सीरीज को समझो, ये हो गया 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब 2 प्लस 2 टू द पावर 3, अरे 2 प्लस 2 टू द पावर 3 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 6, 2 टू द पावर 5 32 अपॉन 120। तो ये एक तरीके से निग्लिजिबल वैल्यू है कुछ, और ये आ जाएगा 1.33। तो ये 3.33 समथिंग कुछ वैल्यू दे देगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में। चेक कर लेते हैं यहाँ पर रन करके। ये देखो 3.599, ये जो 32/120 का जो आंसर है वो ऐड हो गया 3.33 के साथ में। तो दिस विल बी द रिजल्ट। ये हमने किससे बना दिया, पूरा कोड समझ में आ रहा है। ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया किससे, वाइल के साथ। सेम प्रोग्राम किससे बना लोगे आप, पूरा फॉर से इम्प्लीमेंट कर लोगे। यहाँ पर क्या क्या चेंज होंगे, हटा दिया, क्या लिखेंगे, फॉर आई रेंज कहाँ तक चलेगी अब 1 n+1, क्योंकि n टर्म चाहिए मुझे। ये इन तीनों को इनिशियलाइज करने में जे की नीड नहीं है, जे को लूप में लेंगे। अब पावर प्रोडक्ट को ले लिया हमने, फॉर जे कहाँ तक चलेगा, जे इन रेंज क्या हो गई हमारी 1 से लेके कहाँ तक चले, ये 2i-1 तो अपने आप हो जाएगा वो। ये हमने जे को चला लिया 2i-1 तक। 8 के लिए हर बार एक टर्म कम हो गई। हमने पढ़ा ये जो भी वैल्यू होगी इससे कम तक चलेगा। तो 2 × i अगर 6 है तो 5 तक चलेगा, 2 है 4 मतलब 3 तक चलेगा। तो पावर फैक्टोरियल प्रॉपर कैलकुलेट हो जाएंगे। ये लाइन का रोल खत्म हो गया, इसका रोल फिनिश हो गया, प्रोग्राम पूरा कंप्लीट। ये हमने किससे बना दिया, फॉर रेंज के कॉम्बिनेशन में। तो डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए लूप और किसी भी केस में हमारी। सॉरी 2 टर्म ले ली मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड। वैल्यू 3 इनिशियलाइज कर रखी है अपन ने। हमने आई को तो हटा दिया था, लेकिन इंडेक्स के साथ में क्या देखा, दो ही असाइनमेंट है हमारे। फिर रन कर लो इसको। 3 टर्म थी, एक्स की वैल्यू 2 थी, देखो वही सेम आंसर आ गया।
3.59 समथिंग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको नेस्टिंग का थॉट क्लियर हुआ होगा। फ्लो चार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जितना पेपर वर्क करोगे आप स्टार्टिंग में, लैंग्वेज कोई भी हो, आप जिस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हो उसके साथ आगे बढ़ो, एफर्ट्स करो। बेसिक नीड है, अगर हम फ्लो चार्ट्स पे बाकी कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे, छोटे छोटे लॉजिक ही आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि लाइफ लॉन्ग फिर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। एक बार जब आप आगे मूव कर जाओगे तो पीछे के कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो साथ में प्रैक्टिस डेवलप करो। मैं भी चाहता तो एक एक दिन में, नॉर्मल यही होता है चैनल्स पे, लिस्ट ट्यूपल सब 5-5 7-7 मिनट के टॉपिक है मार्केट में, लेकिन हमने सब पे टाइम दिया है अच्छा खासा। एक एक एग्जाम्पल को कवर करके यहाँ पर डिस्कस किया, जिससे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आए। क्योंकि जब हम मूव्स पढ़ेंगे या एडवांस पाइथन के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ों का फंडामेंटल क्या है, तो जड़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।